अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का जो टॉपिक है ना वो तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और स्पेशली बहुत सारे लोगों की ना जो क्वेरीज है ना रिगार्डिंग बेनिफिट्स इन यूके, उनको ज़रूर ये आंसर कर देगा। रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ टुडे टॉपिक, इट्स जस्ट अ वेरी ओल्ड वीडियो। सो अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप सिर्फ सुन लीजिए। कोई जो भी काम करें अपना काम करते रहें, पुट द मोबाइल ऑन साइड एंड जस्ट कीप लिसनिंग इट। अच्छा, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं या जो इंडिया बांग्लादेश जितने भी जहाँ से भी मुझे लोग सुन या देख रहे होते हैं, उनको ये कौन बताता है कि यूके में जो इंसान रह रहा है वो बेनिफिट्स पे पल रहा है, वो बेनिफिट्स ले रहा है, उसका घर बेनिफिट्स से ही चल रहा है। मेरी हर वीडियो के नीचे ना 2 से 3 कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैम प्लीज़ ये तो बताएं जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तो बताएं जिनके 4 बच्चों उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये तो बताएं अगर हम यूके आ जाते तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। और इवन कुछ लोगों ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज लिखे हैं कि बीबी जो तुम बेनिफिट लेती हो वो भी तो बताओ। मतलब कैसे आपको ऐलान नाजिल हो रहा है कि मैं कोई बेनिफिट लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। खैर, आपने आज की वीडियो फुल देखनी है। आपके बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मैं दूंगी कि बेनिफिट्स हैं क्या, किसको मिलने चाहिए, किसको मिलते हैं और कौन इसको एक्सप्लॉइट करता है। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड आवर टुडे टॉपिक, आई वुड से प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो वेलकम टू योर ओन चैनल। ये आपका अपना चैनल है, आपकी सजेशन, आपकी ओपिनियन एंड आपकी रिकमेंडेशन बहुत मायने रखती है। सो डू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा जी, बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है। बड़ी चर्चा है इस वर्ड की ना, बेनिफिट्स। यूके में बड़े बेनिफिट्स हैं, मतलब मुझे लिटरली बोलते हुए भी हंसी आ रही है बेनिफिट्स का वर्ड। एनीवे, अच्छा, बेनिफिट का जो लिटरल मतलब है ना वो ये है कि यूके की गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करती है जो लो इनकम ग्रुप से हैं। लो इनकम ग्रुप से वो लोग होते हैं जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हलाल कमाई कमा रहे हैं, बट उनका पूरा नहीं पड़ता, ठीक है, जिन्हें आप आसान लफ्ज़ों में सफ़ेद पोश लोग कहते हैं। उसके बाद वो लोग जो काम तलाश कर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बट दे आर अनएबल टू फाइंड द वर्क। वो लोग जो डिसेबल हैं, वो लोग जो किसी इलनेस का शिकार हैं, वो लोग खुदा ना खासा जिनके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बीमार है, जिसकी उन्हें फुल टाइम टेक केयर करना पड़ती है 24/7, और उस वजह से वो कमाई नहीं कर सकते, उस वजह से वो काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ये बेनिफिट्स कैसे पे करती है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स पे करती है, ऑफ कोर्स अपनी जेब से नहीं पे करती, वो पे करती है लोगों की कमाई में से। कैसे? एक बंदा कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, हलाल कमा रहा है, वो टैक्सेस पे करता है एंड हियर एवरीवन पे अ गुड अमाउंट इन टैक्सेस। बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं इंक्लूडिंग अस, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनकी कमाई में से वो टैक्सेस जो पे करते हैं, उन टैक्सेस से उनको मदद करती है जो बेनिफिट्स ले रहे हैं समहाउ। अच्छा देखिए, इस्लामिक कंट्रीज़ में ना ज़कात का सिस्टम होता है, जहाँ पे आप ज़कात वगैरह होती है तो आप उन लोगों की से मदद करते हैं जो बहुत सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका ना समहाउ गुजारा नहीं हो पाता। तो इन मुल्कों में यहाँ टैक्सेस का सिस्टम राइज है। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर जो भी इंसान बाहर से इस मुल्क में आ रहा है या आने वाला है या आना चाहता है, उसका पहला सवाल है कि हमें बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, बेनिफिट्स कब मिलेंगे। मैं आपको लिटरली लोगों के मैसेजेस दिखा सकती हूँ, लोगों के ईमेल्स दिखा सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने कितने क्लियरली लिखा है कि भाई हमें यूके आना है, हम अपना सब कुछ बेच के आ रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे बच्चा अच्छा पढ़ जाए और हमें ना बेनिफिट्स मिलें यहाँ पर आके। आप हमें बस ये बता दें बेनिफिट्स कब अप्लाई करने, कैसे अप्लाई करना, हमें कितने मिलेंगे, हमें कितना फ़ायदा होगा यूके आने के बाद। तो देखिए जी, अगर आपके चारों हाथ पैर सलामत है, आप काम कर सकते हैं, आप हट्टे कट्टे हैं, तो आपको काम करना चाहिए, आपको बेनिफिट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। यू डोंट डिजर्व अ बेनिफिट्स। क्योंकि में ऐसे लोग मौजूद हैं जो फुल कैश इन हैंड काम करते हैं, जिनकी बीवियां भी कैश इन हैंड काम करती हैं एंड स्टिल दे आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब दिस इज़ सो अनफेयर। हराम कमाई सिर्फ वो हराम नहीं होती जिसमें आप क्या आपने रिश्वत ली और रिश्वत दी तो बस वही कमाई हराम कमाई, बाकी सब हलाल कमाई है। क्योंकि हमारे तो बचपन से हमने एक ही कॉन्सेप्ट सुना है ना हराम कमाई का, कि भाई हराम कमाई वही जिसमें आप रिश्वत देते हो, रिश्वत देते हैं, उसके अलावा हराम हमारे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आगे पीछे। लेकिन हराम कमाई वो भी है जहाँ पे एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाता है, क्लास लेने के बजाय वो जाके स्टाफ रूम में बैठ के गप्पे हाँकता है और फिर उस दिन की सैलरी ले लेता रहा कि मैं इस दिन गया था और मैं इस दिन की सैलरी अब लूंगा। हराम कमाई वो भी है जहाँ पे आप ऑफिस जाते हैं लेकिन सिर्फ वहाँ पे गप्पे हाँकते हैं, जाके मोबाइलों पे फोनों पे बातें करते हैं 4-4 6-6 घंटे, और उन घंटों की आप सैलरी विड्रॉ करवाते हैं कि हम इस वक्त इस टाइम ऑफिस में मौजूद है तो हमारी पर आवर सैलरी ये बनती है। एंड वुड यू बिलीव मी, बट वन ऑफ माई फ्रेंड मैसेज में कि यार बेनिफिट्स यूके में इतने सारे मिलते हैं तो उनका जिक्र नहीं करती हूँ ना, तुम्हें बताना चाहिए लोगों को ताकि लोगों को पता चले कि यूके में कितने फायदे भी हैं। तो मैंने कहा बहन कौन से बेनिफिट? कहती नहीं हमारे रिश्तेदार यूके में रहते हैं, वो तो हर 6 महीने पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, उन्हें घर बैठ के पैसे मिलते हैं, घर के बच्चों के 3 बच्चे, उनके तीनों बच्चों के पैसे मिलते हैं। वो तो बता रहे थे पता नहीं 1200-1400 घर बैठ के उन्हें मिलता है। तो मैंने उससे लिटरली पूछा कि मैंने कहा यार वो मतलब जो ले रहे हैं आदमी खुदा ना खासा बीमार हैं क्या, डिसेबल हैं क्या है? कहती नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे, वो तो टैक्सी चलाते हैं खुद ना, लेकिन गवर्नमेंट से उन्हें बेनिफिट भी देती है और वो कहते हैं गवर्नमेंट सबको देती है ये। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द न्यू ट्रेंड इन यूके
लोग यहाँ टैक्सी चलाते हैं, ब्लैक कलर की टैक्सी होती है, आपके पास प्राइवेट उबर की होती हैं, वो चलाते हैं, डिफरेंट और भी कंपनीज होती हैं प्राइवेट टैक्सी की, वो चलाते हैं। दे अर्न अराउंड 2500 से 3000 पाउंड। आई लिटरली नो दिस फिगर बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जो ये करते हैं, ठीक है। वो टैक्सी चलाते हैं और दे अर्न अप टू 3000 पाउंड हंसते खेलते, और जब क्रिसमस का ईस्टर का पीरियड होता है तब तो बस उनके वारे नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। एंड दे पे 0 टैक्सेस ऑन दैट अमाउंट दैट दे अर्न। मैं ये नहीं कह रही सब नहीं पे करते होंगे, बहुत से लोग पे भी करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं पे करती। दिस इज़ द रियलिटी। आई एम सॉरी अगर आप सुन रहे हैं आपको बुरा लग रहा है, बट दिस इज़ द रियलिटी। यहाँ पे लोग टैक्सी चलाते हैं, फुल टाइम टैक्सी चलाते हैं, रातों को चलाते हैं, पूरी पूरी रात काम करके टैक्सी करते हैं, उसके बाद बेनिफिट गवर्नमेंट से भी क्लेम करते हैं। मतलब 3000 पाउंड आप वहाँ से बनाते हैं, 1200-1400 पाउंड वहाँ से लेते हैं, और आपके घर में आराम से 4400-4500 आराम से हंसते खेलते आता है उसके बाद। और जिसको आप कहते हैं ये सारी आपकी मेहनती कमाई है, सारी आपकी हलाल की कमाई है, विच इज़ सो रॉन्ग। और फिर माशाल्लाह इसी पैसे से वो हज और उम्रा भी कर लेते हैं। दूसरा ट्रेंड यहाँ पे कैश एंड हैंड काम करने का, मतलब जनरल स्टोर्स पे मियाँ बीवी दोनों फुल टाइम कैश एंड हैंड काम करते हैं। या तो वो घर से काम करो तो कैश एंड हैंड, लाइक सैलून वगैरह का काम होता है, वो घर से काम करते हैं, उस पर 0 टैक्स पे करते हैं, एंड दे क्लेम फुल बेनिफिट्स। यकीन माने ये वो लोग होते हैं जो बैक होम जाके बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवाते हैं, वहाँ पे एक रखे इंप्रेशन डालते हैं अपना कि हमसे बड़ा कोई सेठ नहीं है, हमसे बड़ा कोई अमीर आदमी नहीं है। वहाँ जाते हैं, सदके खैरात बड़े करते हैं, वहाँ जाके अपनी ज़कातें देते हैं, और बस हर एक को एक ही अफवाह फैलाते हैं कि भाई यूके में हर रहने वाला इंसान इतने ही शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, विच इज़ सो रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। और यहाँ इनकी अपनी हालत ऐसी होती है कि अगर 3-4 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा इनके अकाउंट में आ जाए ना कहीं से, तो गवर्नमेंट सबसे पहले इन्हें बुला के पूछती है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करती है कि पैसे कहाँ से आए आपके अकाउंट में। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, यहाँ मैं बात उनकी नहीं करी जो डिजर्व करते हैं, उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं करी जो हक हलाल कमाने की कोशिश करें, फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ा। यहाँ मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं करी, यहाँ मैं बात सिर्फ उनकी कर रही हूँ जो नाजायज़ खा रहे हैं, जो जिनके घरों में 25-25 तो 3-3 हज़ार पाउंड कैश इन हैंड आ रहा है, उसके बावजूद वो बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं। जब आप बेनिफिट्स क्लेम करते हैं ना, तो आप किसी एक का हक मार रहे होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर भी चेक करें ना, वहाँ बड़े क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है, हेल्प इफ़ यू आर लुकिंग आफ्टर समवन, help if you are having some health condition or a disability, help if you are unable to find work. It's a help, it's not your right. क्योंकि ये उनका हक है जो किसी ना किसी वजह से मजबूर हैं, जो किसी ना किसी वजह से नहीं कमाई कर पा रहे अच्छी। और मैं यहाँ उनकी भी बात कर रही हूँ जो यूके आना चाहते हैं, जो लिटरली सिर्फ बेनिफिट्स क्लेम करना आने चाहते हैं, जो आके यूके के घर दामाद बनना चाहते हैं। आपने यूके आना है, 100 बिस्मिल्लाह कल के बजाय आज आ जाएं, पर प्लीज़ बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी ज़ात पे डिपेंड करना सीखें, मेहनत करना सीखें। यूके वैसे ही मजदूरों का मुल्क है, यहाँ पे हर बंदा मजदूर है, हर बंदा दिहाड़ी लगाता है, काम करता है। और उन लोगों की प्लीज़ बातों में मत आए जो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं यूके के बारे में। दिस इज़ नॉट एज सच कोई हेवन, ये कोई हेवन नहीं है यूके। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर यहाँ पे कोई हेल्प प्रोवाइड भी करी ना बेनिफिट की सूरत में गवर्नमेंट, तो ये उनको प्रोवाइड करी जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, जो यहाँ के नेशनल्स हैं। स्किल्ड वीज़े वालों को कोई हेल्प यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती। और अब यकीन माने उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे वो इतने खुददार हैं, मतलब वो बेनिफिट डिजर्व करते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। वो कहते हैं नहीं यार, हम और खा लेंगे ना बेनिफिट, तो वो किसी और का हक ना मार ले, हमसे ज़्यादा डिजर्विंग लोग मौजूद हैं यहाँ पर। खैर मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को सियाटिका का प्रॉब्लम है, और वो कभी कभी इतना ज़्यादा वर्स होता है कि वो इतना देर तक रहता है कि ही लिटरली जस्ट गो ऑन बेड रेस्ट। हद कुछ अर्से पहले मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हुआ और बहुत ज़्यादा शदीद वाला हुआ, तो 2 महीने के लिए ही वॉज ऑन बेड रेस्ट। डॉक्टर ने लिख के दे दिया था कि यार अगर आप काम करेंगे ना तो यू विल गो परमानेंटली ऑन द बेड, ये हालत थी। और उस पर जीपी ने लिख के दिया था कि आपको ना लेटर दिखाना पड़ता है अगर बेनिफिट्स क्लेम करने हो। तो जीपी ने कहा कि आप ना बेनिफिट्स की तरफ चले जाएं, आप काम ना करें कुछ अर्से के लिए। और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये आप ना अगर इनकेस वो मांगते वगैरह भी हैं डॉक्यूमेंट, तो आप दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ। खैर मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस पर काफ़ी डिस्कशन की, तो मेरे हस्बैंड और मेरा कंक्लूजन ये निकला था कि मेरे हस्बैंड ने कहा यार मैं ये नहीं कहता कि मैं लग्जरियस ज़िंदगी दे लूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा दाल रोटी चलती रहेगी, भूखे नहीं मरेंगे हम लोग। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस कंडीशन में हूँ कि मैं यहाँ पे बेनिफिट डिज़र्व करूँ। मैं इसको डिज़र्व नहीं करता। अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, चाहे मुश्किल से ही हूँ, लेकिन खड़ा हो सकता हूँ। जिस दिन ना खड़ा हो सका उस दिन अलग कहानी है। बट इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है मैं खुद कमाऊँगा, और जब तक नहीं है जो पैसे हमारे पास पड़े में थोड़े बहुत इसको इस्तेमाल करेंगे। ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने इन 20 सालों में इतने टैक्सेस तो भरे ही हैं कि अगर वो 2-3 महीने अगर बेनिफिट्स ले भी लेते तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाना था, अपने ही पैसे शायद वो वापस ले रहे होते जो उन्होंने अब तक टैक्सेस भरे हैं इस मुल्क के अंदर। बट स्टिल उन्होंने कहा नहीं यार अभी भी मेरे पास है कि मैं गुजारा कर सकता हूँ, दाल रोटी चला लूँगा अपनी। खैर जनाब, इस मुल्क में और भी बहुत सारे लोग होंगे मेरे हस्बैंड जैसे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं हलाल रोज़ी कमाने की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहे हैं और अपने हलाल का निवाला खिला भी रहे हैं।
क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना एक ज़ाती तौर पे मानना है कि यार अगर मैं अभी कभी बेनिफिट्स लूँगा ना और मैं डिज़र्व ना करूँ उनको, तो मेरे बच्चे देखेंगे मुझे कि हमारे बाप ने सारी ज़िंदगी हमें बेनिफिट्स पे पाला है और फिर उसके बाद ये भी उसी पे पलेंगे। और मेरे हस्बैंड को मतलब ऐसा लगता है, ये उनकी सोच है, मेरी भी सोच यही है कि दिस इज़ हराम कमाई फॉर अस, ये हराम होगा हमारे लिए। अगर हमारे हाथ पर सलामत हम काम कर सकते हैं और फिर हम बेनिफिट्स लें जाके, और फिर कल को ये रोना रोएं कि यार औलाद अच्छी नहीं निकली हमारी। क्योंकि जब आप उन्हें हलाल का निवाला नहीं खिला रहे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ इट? कुछ भी नहीं। खैर जनाब, यूके की नेशनलिटी लेने के बाद आप कुछ बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता पे बुरा वक्त आया, बुरे हालात चल रहे, बुरे आपके सर्कमस्टांसेस हैं आपके, और आप डिसेबल हो गए, खुदा न खास्ता कोई इलनेस ऐसी होगी जिस आपको काम करने से रोक रही है, तो यू कैन गेट द बेनिफिट्स, यू शुड गेट द बेनिफिट्स टू सपोर्ट योर सेल्फ, टू सपोर्ट योर फैमिली, बट नॉट जस्ट कि अगर आप हट्टे कट्टे माशाल्लाह हाथ पर सलामत आप काम नहीं करना चाहते बिकॉज यू डोंट हैव मूड। अगर मूड नहीं है और कमाना नहीं है आपने, तो यू डोंट डिजर्व बेनिफिट्स। और यहाँ पे एक चाइल्ड बेनिफिट होता है जो हर ब्रिटिश बच्चे को मिलता है जो मतलब ब्रिटिश फैमिली के घर में पैदा हो। मतलब अगर आप स्किल वीज़े पे आए, अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट। अगर आप ब्रिटिश हैं तो वो अमाउंट आपके बच्चों को मिलता है। फिर मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो वो याद नहीं है, शायद 70-80 पाउंड है, इसी तरह कोई अमाउंट है मंथली। बाकी हमेशा हमें अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हक हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक दे और हमें हक हलाल ही अपने औलाद को खिलाने की तौफीक दे। और हमेशा अपनी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए बिफोर गोइंग टुवर्ड अदर ऑप्शंस। और जनाब इसी बात पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको मेरी आज की कोई बात बुरी लगी तो आई एम रियली सो सॉरी, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ रियलिटी चेक। यहाँ पे एक रियलिटी चेक देना ज़रूरी था क्योंकि सबको लगता है कि यूके हेवन है, दरख्तों से पैसे उतर रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चलिए जनाब, आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट बिलो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत इंकरेज करता है टू मेक अ न्यू कॉन्टेंट फॉर यू, टू मेक यूजफुल कॉन्टेंट फॉर यू एक्चुअली। बाकी जनाब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।